स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स वाइवा में अगर आपने अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाया है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में वाइवा होता है, उसके लिए अगर आपने चार्ट पेपर में इसे बनाया है तो इससे क्या क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी संभव क्वेश्चनों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है आपका पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। इसको एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये इसकी प्राथमिक कुंडली पी के बीच लगा हुआ है। और ये जो संधि डायोड हमारा पीएन संधि डायोड है, इसके पी क्षेत्र को हमने क्या किया है, ये ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है ये वाली, इस द्वितीयक कुंडली के सिरे ए से जोड़ दिया है। और जो आपके पास ये एन वाला क्षेत्र है, इसको एक जो आपका लोड प्रतिरोध आरएल है, आरएल के सी सिरे से जोड़ दिया है। और इस लोड प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा आपको डी नजर आ रहा है, ये आपका जो द्वितीयक कुंडली थी, इसके ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, इसके एक सिरा बी है, इससे जुड़ा नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना समझना है, जो ये निर्गत वाला वोल्टेज है या विभव कह लीजिएगा, ये आपको लोड प्रतिरोध आरएल के दूसरे सिरे पर मिला है। इसकी व्यवस्था किस प्रकार होती है, ये हमारे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है, इसके हमारे पहले आधे चक्र में बेटा, जब ये द्वितीयक कुंडली का जो ए सिरा है, ये वाला ए सिरा, ये बी के सापेक्ष धनात्मक, यानी ए वाला धन पर और बी वाला ऋण पर है। या ऐसा कह लीजिएगा कि ये वाला आपका जो संधि डायोड है वो पी क्षेत्र धनात्मक पर है और एन वाला ऋणात्मक विभव पर है। तो इसमें क्या होता है, पीएन संधि डायोड इस दशा में अग्रभनत कहलाएगा जब पी पॉजिटिव होगा और एन नेगेटिव होगा। तो इस दशा में क्या होता है, पी से एन की ओर एक धारा प्रवाहित होती है। और वो धारा कहाँ से, लोड प्रतिरोध में, वही आप समझेंगे सी से डी की ओर। इसके विपरीत जब हम वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में, आधा चक्र ये T/2, एक चक्र पूरा T, अगले आधे चक्र में मतलब इधर लेते हैं, तो क्या होता है, जब ए वाला सिरा आपके इस बी के सापेक्ष ऋण विभव पर होगा, यानी ये वाला जो आपका पी क्षेत्र है ये ऋणात्मक हो और एन वाला क्षेत्र धनात्मक हो जाए, उल्टा हो जाए पहले से, तो पीएन संधि डायोड इस दशा में उत्क्रम अभिनत कहलाता है। और कहते हैं कि इस दशा में जो लोड प्रतिरोध आरएल होती है उसमें धारा शून्य बहती है, यानी इसके आधे चक्कर में धारा बहती प्रारंभ के और अगले आधे चक्कर में धारा नहीं बहती है। तो चलिएगा इन पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो क्या हो सकता है एग्जामिनर का बेटा, पहला प्रश्न, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? तो आपको बताना होगा जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि जिसका नाम अपमिश्रण है, इसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। इसे अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके या इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले के बाद ये दूसरा क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। आपने जब इसे बनाया तो पूछ सकते हैं इसमें जो डायोड है, ये आपने जो डायोड बनाया है पीएन संधि डायोड में, डायोड क्या होता है, डायोड का काम क्या होता है, ये डायोड। तो आपको क्या बताना है, डायोड क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिससे विद्युत धारा एक दिशा में बहती है। ये केवल एक दिशा में धारा को ले जाने का काम करता है, दूसरी दिशा से ब्लॉक कर देता है, दूसरी दिशा में नहीं बहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिससे क्या होता है, विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, पी प्रकार से जुड़े जो टर्मिनल हैं, ये वाला जो पी प्रकार है, ये जिस सिरे से जुड़ा हुआ है उस टर्मिनल का क्या नाम है? तो आपको कहना होगा एनोड। आप इस तरह के जब अपने चार्ट पेपर पर बना के ले जाएंगे, वैसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इधर वाले सिरे का क्या नाम है, तो आपको कहना एनोड, ये पॉजिटिव होता है। और एन प्रकार से जुड़े टर्मिनल का क्या नाम है, तो आपको बताना है कि एन प्रकार से जुड़े टर्मिनल का नाम कैथोड होगा। जो इधर वाला आपका होगा इसका नाम कैथोड है।
चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 क्या है? अपमिश्रण, इसे डोपिंग भी कहते हैं, तो ये क्या है? तो आपको बताना है कि जो ये निज अर्धचालक होते हैं, दो प्रकार के अर्धचालक निज और बाह्य, तो इसमें जो निज अर्धचालक होती है, अगर इसमें क्या करते हैं, इसमें आपकी संयोजकता 5 या 3 वाले पदार्थ की जब हम अल्प मात्रा अपद्रव्य के रूप में मिलाते हैं तो क्या होता है, इनकी जो प्रारंभ में तो वैद्युत चालकता कम रहती है, लेकिन ये अपद्रव्य मिला देने से इनकी वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो अपद्रव्य हमने मिलाया है, अपद्रव्य मिलाने की इस क्रिया का क्या नाम है? अपमिश्रण कहलाती है। यह अपमिश्रण या डोपिंग की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि यह दिष्टकारी क्या होता है? जो अर्धतरंग दिष्टकारी बनाया है हमने, तो इसमें दिष्टकारी क्या होता है? तो आपको बताना है कि वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट को क्या करता है? दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में बदलती है। जो एसी को डीसी में बदलेगा, ऐसे जुगाड़ का नाम क्या है? दिष्टकारी है। 7वां नंबर प्रश्न क्या हो सकता है? दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाली युक्त को, अगर आपने बताया कि एसी को डीसी में बदलता है तो हो सकता है उसका बहुत ज्यादा घुमाएगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है कि डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या कौन सी युक्त का प्रयोग करेंगे? कौन सी युक्त होती है वो? या दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाली युक्त को क्या कहते हैं? तो आपको बताना इन्वर्टर, जो ये इन्वर्टर होता है ये दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? ये आपने देखा ना, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली जो दो होती, तो कि कौन से ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीयक कभी आपने बोला? तो इसमें कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? दो होते, एक अपचाई और एक उच्चाई। तो इसमें उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, यानी निम्न वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज करने वाला उच्चाई ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। अगला, ये आपके पास 8 क्वेश्चन है। अगला 9वां प्रश्न क्या हो सकता है आपके लिए? 9वां प्रश्न है कि इसे अर्धतरंग दिष्टकारी क्यों कहते हैं? आपने अर्धतरंग दिष्टकारी बनाया तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इसे अर्धतरंग दिष्टकारी क्यों कहते हैं भाई? तो हमें जवाब क्या देना होगा? क्योंकि इसमें जो निर्गत धारा है, मिलने वाली धारा, वह केवल निवेशी, अभी आपको समझाया था, निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में ही, जब केवल T/2 यानी पहले आधे चक्र में ही आपको क्या मिलती है? निवेशी वोल्टेज से निर्गत धारा मिलती है। पहले आधे चक्र में ही धारा प्रवाहित होती है, शेष आधे चक्र में खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो आधे चक्र में से धारा मिलती है इसे हम लोग बोलते हैं अर्धतरंग दिष्टकारी। 10वां प्रश्न क्या हो सकता है? पीएन संधि डायोड के उपयोग कहां पे? इसका क्या उपयोग है? तो एक तो आप यही बता देंगे कि ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, और दूसरा ये हो जाएगा कि रेडियो सिग्नल को पहचानने में भी ये पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये आप दो उपयोग याद कर लेंगे। अगला 11वां प्रश्न बन सकता है, इसमें पी और एन नाम आया है अगर तो पूछ सकता है ऐसे, बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछेगा। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश, एक बहुसंख्यक होते एक अल्पसंख्यक, तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? कोटर, जिसको आप होल भी कहते हैं, इस तरह सिंबल बनता है। और अल्पसंख्यक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन बताना होगा। अब जो आपके पास यन क्षेत्र होता है उसमें अगर पूछ लिया उसने बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, तो आपको बताना होगा इलेक्ट्रॉन, और जो अल्पसंख्यक होंगे वो कोटर होते हैं। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, पढ़ लेंगे अगर आप एक बार तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद है इसे आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।